दोस्तों, बीजेपी की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तक सदन के अंदर विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है, जिस पर अभी तक सरकार की तरफ से जवाबदेही तय नहीं की गई कि एक बार फिर से 72 घंटे बाद एक नया आंदोलन होने जा रहा है। जी हाँ, या यूं कहूं कि नए आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। लाखों लोगों की आने की संभावना है, लाखों लोग इस आंदोलन में जुड़ सकते हैं, ऐसे भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। खबर में क्या कुछ है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन खबर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि छात्रों के या जेएनजी के सफल आंदोलन के बाद या सफलता मिलने के बाद एक बार फिर से नए आंदोलन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यानी सरकार की एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। और आप ये समझ लीजिए कि आंदोलन एक ऐसे काम को लेकर के किया जा रहा है जो कायदे में वो काम सरकार को करना चाहिए था, कायदे में वो काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए था, कायदे में वो काम हर राज्य की सरकारों को करना चाहिए था। अब वो काम, वो बीड़ा फिर से एक छात्र ने, एक नौजवान साथी ने ये बीड़ा उठाया है, या फिर उसको आप कॉकरोच भी कह सकते हैं। जी हाँ, यानी 72 घंटे के बाद एक नए आंदोलन की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। ऐलान कर दिया गया, बड़ा ऐलान। खबर क्या है? खबर क्या है दोस्तों, जरा खबर के हेडलाइन को देखते हैं। आज तक की खबर लिखा है, सरकारी स्कूल बदहाल क्यों, 15 अगस्त से सीजेपी पूरे देश में छेड़ेगी नया आंदोलन, दीपके का ऐलान। यानी कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों के आंदोलन, जेएनजी का आंदोलन में मिली सफलता के बाद एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, और इस बार ऐलान पूरे देश भर में करने का किया है कि ये जो आंदोलन होगा पूरे देश भर में होगा। और पहली लाइन लिखी है, सरकारी स्कूल बदहाल क्यों। यानी आप समझ गए कि किस मामले को लेकर के यह आंदोलन होता दिखाई दे रहा है। यानी कि जिन राज्यों में सरकारी स्कूलें हैं उसकी जिम्मेदारियां सरकार के पास है, वो ठीक क्यों नहीं कराया जा रहा, उनको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शौचालय की, बिजली की, पानी की, टेबल कुर्सी मेज की, पंखे की, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक छात्र को स्कूल के अंदर मिलना चाहिए, इतनी जर्जर हालात में क्यों हैं? यही सवाल अभिजीत दीपके पूछ रहे, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का आवास बन जाता है, या कई बड़े पार्टियों के जो है दफ्तर बन जाते हैं, और लगातार दफ्तर बनते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है, संसद भवन तक नया बन जाता है, पार्टियों के दफ्तर नए बन जाते हैं, कई नेताओं के, सीएम के जो है नए नए बिल्डिंगें बन जाती हैं, सांसदों के नए नए बिल्डिंगें बन जाती हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि सरकारी स्कूल को हम दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। और इसी को लेकर के अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया कि अब हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। खबर जरा देखिए, लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान का ऐलान किया है। इस अभियान में पेरेंट्स और सरपंचों को स्कूल की बुनियादी सुविधाओं का सोशल ऑडिट करने और सुधार के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये पहल 15 अगस्त से महाराष्ट्र के हिंगोली से शुरू होगी। यानी इसकी शुरुआत जो है, जहां खुद अभिजीत दीपके रहते हैं, उसी क्षेत्र से महाराष्ट्र के हिंगोली से शुरू किया जाएगा 15 अगस्त से। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके वो काम कर रहे होंगे जो कायदे में सरकार को करना चाहिए था। यानी जो काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए था, वो काम अभिजीत दीपके करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, इस 15 अगस्त को हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन 80 इयर्स में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ निगलेक्ट हुई है, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इग्नोर की गई है, तो वो है हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल होते हैं। वो 80 साल में हम लोगों ने गांव में जो स्कूल होते हैं उन पर ज़रा भी काम नहीं किया है। हमने नई पार्लियामेंट बना दी, नया पीएम हाउस बना दिया, तो हम नए स्कूल्स क्यों नहीं बना पाए हमारे गांव में? क्या हमारे गांव में जो किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में, क्या उन्हें हम अपने देश का भविष्य नहीं मानते? आज तक हमने उन बच्चों के लिए क्या किया और क्यों उनको हम
आज तक वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सके जो किसी बच्चे को एक बड़े सिटी में मिलती है। आज भी गांव के बच्चों को पैदल चलकर पता नहीं कितने दूर जाना पड़ता है स्कूल अटेंड करने के लिए, और वहां जाने के बाद ना पानी की फैसिलिटीज़ होती है, ना टॉयलेट की फैसिलिटीज़ होती है। इससे खास करके जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि इस 15 अगस्त को अगर हमको किसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, एक नई शुरुआत अगर करनी चाहिए, तो वो शुरुआत हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक करके करनी चाहिए। और इसके लिए मैं खुद अपने गांव हिंगोली जाकर वहाँ के सरपंच से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप गांव का स्कूल ठीक करिए। और उसके साथ साथ जितने भी सरपंच ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि एक चांस है हम लोगों के पास अब कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का। तो क्यों ना हम जितने भी गांव में सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों को ठीक करें, उन स्कूलों को बेहतर बनाएं, ताकि जो किसान और मजदूर के बच्चे गांव के स्कूलों में पढ़ सकते हैं उनको भी लगे कि वो भी इस देश का भविष्य है। तो अगर गांव के सरपंच अपने गांव का स्कूल ठीक करते हैं तो हम उसके बाद उन स्कूलों के फ़ोटो लेकर उस सरपंच का नाम भी बताएंगे और गांव का नाम भी बताएंगे। हमारे सोशल मीडिया पर हम पोस्ट करेंगे CGP पर, और हम आप लोगों को क्रेडिट देंगे, ताकि आप लोगों को देखकर, आपने जो स्कूल ठीक करे उसको देखकर कई और दूसरे सरपंच भी अपने गांव के स्कूल ठीक करना शुरू करें। एक बहुत अच्छी पहल की शुरुआत की जा रही है। ये बच्चे ही तो देश के भविष्य हैं, ये बच्चे ही तो देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर इन बच्चों की नींव ही कमजोर हो जाएगी तो फिर ये बच्चे आगे बढ़ करके क्या करेंगे, आप समझिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मोदी जी वाला काम अब अभिजीत दीपके ऐलान कर रहे हैं। और अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर कहा, क्या कह रहे थे, नए PM आवास बन सकते हैं, हमने नई संसद की इमारत भी देख ली, लेकिन गांव में नए स्कूल क्यों नहीं बन सकते। बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्यों नहीं बनाए जा सकते नए स्कूल, उनकी सुख सुविधाएं बच्चों के लिए क्यों नहीं दिए जा सकते। और मैं आपको बता दूं, प्राइवेट स्कूलों का वो हाल है कि वो तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, किताबें महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई, मतलब सही ढंग से आप एक बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकते। तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। और यही कारण है दोस्तों कि अभिजीत दीपके को ये बीड़ा, ये कमान फिर से संभालनी पड़ी है। इसमें लिखा है, अभियान के तहत CGP ने देश भर के सरपंचों से अपने अपने गांवों के स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए कहा है। संगठन ने इसे सरपंच चैलेंज नाम दिया है। इसके तहत जो भी सरपंच अपने गांव के स्कूलों की स्थिति में सुधार करेंगे, उनके काम की पहले की तस्वीरें और बाद की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करेगी। CGP उस सरपंच को पब्लिकली इसका क्रेडिट देगी। दीपके ने उम्मीद जताई है कि इससे प्रेरित होकर दूसरे सरपंच भी अपने गाँव में ऐसे कदम उठाएंगे। अभिभावक करेंगे सोशल ऑडिट और जारी होगा फॉर्म कि क्या उसमें, उस स्कूल में क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, क्या समस्या आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों 72 घंटे के बाद एक बार फिर से नए आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब इन स्कूलों की बात आएगी तो स्कूलों से जुड़े हुए मसले भी छन छन के बाहर निकलेंगे, जिसपे सरकार को फिर से किरकिरी होगी, फजियत होगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनू, धन्यवाद।